हेलो दोस्तों, आपको हमारे एलाइस के न्यूज चैनल में स्वागत है। तो आपको यहां पर मिलती हैं क्लियर और लाइव न्यूज। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे न्यूज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास शुक्रवार शाम एक 3 मंजिला कमर्शियल बिल्डिंग में भीषण आग लगने से 27 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल कड़ी मशक्कत के बाद शुक्रवार देर रात करीब 1 बजे आग पर काबू पा लिया गया, जिसकी जानकारी दमकल विभाग के डिविजनल ऑफिसर सतपाल भारद्वाज ने दी। उन्होंने बताया कि अब तक इस हादसे में कुल 27 शव बरामद हुए हैं। वहीं आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारियों के अनुसार शुक्रवार शाम आग की सूचना मिलने पर दमकल की 24 गाड़ियां मौके पर भेजी गई थी। इसके बाद से ही आग पर काबू पाने के साथ ही लोगों के रेस्क्यू का काम जारी था। दिल्ली पुलिस के अनुसार पूरे घटनाक्रम के दौरान 60 से 70 लोगों को इमारत से निकाला गया था। वहीं हादसे में 27 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और फिलहाल अभी 8 घायलों को इलाज अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि आग इतनी भयानक थी कि राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की टीम को भी लगाया गया था। दिल्ली के मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास इमारत में आग लगने से हुई मौतों पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र, गृहमंत्री अमित शाह, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत अन्य नेताओं ने दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने मुआवजे का ऐलान करते हुए कहा है कि आग लगने के इस हादसे में मृतकों के परिजनों को 2 से 2 लाख रुपए और घायलों को 50 से 50 हजार की आर्थिक मदद दी जाएगी। पीएम मोदी ने कहा, दिल्ली में भीषण आग के कारण लोगों की मौत से बेहद दुखी हूँ। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, दिल्ली के मुंडका में आग लगने की घटना बहुत दुखद है। मैं संबंधित अधिकारियों से लगातार संपर्क में हूं। प्रशासन राहत व बचाव कार्य में जुटा है। एनडीआरएफ भी वहां शीघ्र पहुंच रही है। लोगों को वहां से निकालना व घायलों को तुरंत उपचार देना हमारी प्राथमिकता है। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, इस दुखद घटना के बारे में जानकर स्तब्ध और आहत हूं। मैं लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के संपर्क में हूं। हमारे बहादुर दमकल कर्मी आग पर काबू पाने और लोगों की जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। भगवान सबका भला करे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, दिल्ली में मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास लगी आग में लोगों की दर्दनाक मौत से आहत हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। बता दें कि बाहरी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त डीसीपी समीर शर्मा ने जानकारी दी है कि पुलिस को शुरुआती जांच में पता चला है कि जिस 3 मंजिला इमारत में आग लगी वहां कुछ कंपनियों के दफ्तर हैं। डीसीपी के मुताबिक आग इमारत की पहली मंजिल से लगनी शुरू हुई, जहां सीसीटीवी कैमरा और राउटर निर्माता कंपनी का कार्यालय है। पुलिस ने कहा कि कंपनी के मालिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। देश में आए चक्रवाती तूफान असानी साइक्लोन असानी का असर उड़ीसा, आंध्र सहित बंगाल और झारखंड के कुछ ऐसे में देखने को मिला है। हालांकि अब यह तूफान कमजोर पड़ चुका है। वहीं आईएमडी अलर्ट की माने तो इस बार देश में मानसून अर्ली मानसून 2022 समय से पूर्व प्रवेश करेगा। हालांकि शुक्रवार से राजधानी दिल्ली सहित गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में ही हीटवेव की चेतावनी हीटवेव अलर्ट जारी की गई है। शुक्रवार से लेकर 3 दिन तक इन राज्यों में हीटवेव का कहर कायम रहेगा। राजधानी दिल्ली की बात करें तो कुछ ऐसे में कल तापमान टेम्परेचर 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। हालांकि पूर्वीय हवा चलने की वजह से गर्म और पछुआ हवा में कमी देखी जा रही है। गुरुवार को दिल्ली के कुछ हिस्से में हीटवेव और लू का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही पूर्वीय हवा चलने से गर्म और शुष्क पछुआ हवा में दबाव की स्थिति देखने को मिल रही है। हालांकि सफदरजंगशाला में अधिकतम तापमान बढ़कर 42 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। वहीं नजफगढ़, मुंगेशपुर और पीतमपुरा में भी तापमान सामान्य से 5 डिग्री अधिक रिकॉर्ड किया गया है। शुक्रवार, शनिवार और रविवार को आईएमडी ने दिल्ली सहित राजस्थान, मध्य प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया है। दरअसल इन दिनों में लू की चेतावनी जारी की गई है। वहीं लोगों को भी हीटवेव से सावधान रहने का भी अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी का कहना है कि तापमान 46 से 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इधर राजस्थान, गुजरात में भी भीषण लू की स्थिति जारी की गई है। सुरेंद्रनगर में तापमान अधिकतम 46 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। गर्म हवा के थपेड़े जारी है। मौसम साफ बना हुआ है। गुजरात और सौराष्ट्र के कई हिस्सों में शुक्रवार से 3 दिन तक हीटवेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है।
वहीं मौसम विभाग ने 16 मई तक देश के 10 राज्यों में हल्की बारिश और मध्यम बारिश की संभावना जाहिर की है। इसके साथ ही 8 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। इस बार मानसून 2022 के जल्दी देश में प्रवेश करने के कारण मौसम में बदलाव की स्थिति दिखेगी। मंगलवार के बाद राजधानी दिल्ली सहित अन्य राज्यों में भी मौसम बदलता नजर आएगा। साथ ही जल्द एक पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने के कारण भी मौसम में बदलाव के साथ तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में बारिश अलर्ट का दौर जारी है। मध्यम और हल्की बूंदाबांदी से मौसम सुहावना बना हुआ है। साथ ही तापमान में 3 से 4% की गिरावट भी रिकॉर्ड की गई है, जबकि पर्वतीय राज्य में तापमान बढ़ने का सिलसिला जारी है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में तापमान में 1 से 2% की वृद्धि रिकॉर्ड की गई है, जबकि जम्मू, लद्दाख में भी मौसम तेज है। आसमान साफ रहने की वजह से तापमान में लगातार वृद्धि रिकॉर्ड की जा रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की दक्षिण पश्चिम मानसून के दक्षिण अंडमान सागर से सटे दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में 15 मई तक प्रवेश करने की संभावना जताई गई है। दरअसल IMD ने संभावना जताई है कि मानसून इस बार 15 मई तक बंगाल की खाड़ी में दस्तक दे सकता है। मानसून के प्रभाव के कारण अगले 5 दिनों तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह में व्यापक रूप से मध्यम वर्षा की संभावना जताई गई। दरअसल 16 मई तक इन क्षेत्रों में छिटपुट बारिश का जारी किया। संयुक्त अरब अमीरात UAE के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान का निधन हो गया है। वे 73 साल के थे। स्टेट न्यूज एजेंसी वाम ने शुक्रवार को इस संबंध में जानकारी शेयर की है। राष्ट्रपति मामलों के मंत्रालय ने भी निधन की पुष्टि की है। शेख खलीफा के निधन पर दुनिया भर के लोगों ने शोक संवेदनाएं जताई हैं। 2019 में शेख खलीफा चौथी बार 5 वर्षीय कार्यकाल के लिए चुने गए थे। UAE की सुप्रीम काउंसिल ने उन्हें फिर से राष्ट्रपति चुना था। शेख खलीफा ने 3 नवंबर 2004 से संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे थे। शेख खलीफा को अपने पिता के उत्तराधिकारी के तौर पर चुना गया था। देश में 40 दिन का राष्ट्रीय अवकाश। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक शेख खलीफा काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार शेख खलीफा के निधन पर UAE में राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। UAE में 40 दिन का राष्ट्रीय अवकाश रहेगा। इस दौरान झंडा आधा झुका रहेगा। UAE के दूसरे प्रेसिडेंट बने शेख खलीफा बताते चलें कि शेख खलीफा का साल 1948 में जन्म हुआ था। वे संयुक्त अरब अमीरात के दूसरे राष्ट्रपति और अबू धाबी के 16वें शासक थे। शेख खलीफा अपने पिता शेख जायद के सबसे बड़े बेटे थे। शेख ने राष्ट्रपति बनने के बाद संघीय सरकार और अबू धाबी सरकार का पुनर्गठन किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी UAE के प्रेसिडेंट के निधन पर शोक जताया। मोदी ने कहा, हिंदुआई शेख खलीफा बिन जायद के निधन के बारे में जानकर मुझे गहरा दुख हुआ है। वह एक महान और दूरदर्शी नेता थे। उनके नेतृत्व में भारत UAE संबंध समृद्ध हुए। भारत के लोगों की संवेदना UAE के लोगों के साथ है। उनकी आत्मा को शांति मिले। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने UAE के प्रेसिडेंट के निधन पर शोक जताया। राहुल ने कहा कि शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान के परिवार और संयुक्त अरब अमीरात के लोगों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। उन्हें एक दूरदर्शी नेता के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात में तेजी से विकास किया। वाराणसी की ज्ञानवापी का सर्वे सुबह 8 बजे से शुरू हो चुका है। एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्र और वादी प्रतिवादी पक्ष के 52 लोग परिसर के अंदर गए हैं। सर्वे टीम में सभी के मोबाइल बाहर जमा करा दिए गए हैं। प्रशासन ने ज्ञानवापी परिसर के चारों तरफ 500 मीटर तक पब्लिक की एंट्री बंद करा दी है। 1 किमी के दायरे में 1500 से ज्यादा पुलिस पैक के जवान तैनात हैं। सालों से बंद तहखानों में सर्वे करना था, इसलिए टीम बैटरी लाइट लेकर गई है। इसके अलावा ताला तोड़ने वाले, सपेरे और सफाई कर्मियों को भी बुलाया गया है। सर्वे दोपहर 12 बजे तक चलेगा। कोर्ट ने सर्वे में वादी प्रतिवादी पक्ष, दोनों पक्ष के अधिवक्ता, एडवोकेट कमिश्नर और उनकी टीम, DGC सिविल और उनकी टीम, विश्वनाथ मंदे की टीम और पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की टीम शामिल है। इस सर्वे के बीच मुख्यमंत्री योगी भी वाराणसी दौरे पर हैं। वे PM मोदी की प्राथमिकता वाले विकास कार्यों की अफसरों के साथ समीक्षा करने पहुंचे हैं। ज्ञानवापी के 500 मीटर के दायरे में दुकानें बंद करा दी गई हैं।
यहाँ के घरों से भी लोगों को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। ज्ञानवापी के 500 मीटर के दायरे में दुकानें बंद करा दी गई हैं। यहाँ के घरों से भी लोगों को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। डीएम ने हिंदू और मुस्लिम पक्ष के साथ की थी बैठक। सर्वे को लेकर वाराणसी डीएम कौशलराज शर्मा ने शुक्रवार को हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों के साथ बैठक की थी। उन्होंने सर्वे के दौरान दोनों पक्षों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। मुस्लिम पक्ष अंजुमन ए इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने कहा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला नहीं आ जाता है, वे सर्वे में सहयोग करेंगे। दरअसल कमेटी ने सर्वे रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की है, लेकिन चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने फाइल देखे बिना कोई फैसला देने से इनकार कर दिया था। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालु सिर्फ गेट नंबर 1 से जा रहे हैं। ज्ञानवापी के पास का गेट नंबर 4 बंद है। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालु सिर्फ गेट नंबर 1 से जा रहे हैं। ज्ञानवापी के पास का गेट नंबर 4 बंद है। ज्ञानवापी केस का पूरा मामला समझिए। आजादी से पहले से अब तक ज्ञानवापी पर विवाद कई बार सुर्खियों में रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी परिसर काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर का हिस्सा है। इसको लेकर कई बार मुकदमे हुए, लेकिन वह किसी रिजल्ट तक नहीं पहुंचे हैं। 1991 में पहली बार यह विवाद राष्ट्रीय सुर्खियों में आया। तब वाराणसी के पंडित सोमनाथ व्यास समेत 3 ने कोर्ट में केस दायर किया। इसमें इन्होंने ज्ञानवापी को काशी विश्वनाथ परिसर का ही हिस्सा होने की बात कही। याचिका में कोर्ट से अपील की गई थी कि ज्ञानवापी में दर्शन, पूजन और सनातनी धर्म के अन्य कार्यों को नियमित करने की अनुमति दी जाए। इस मामले में कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई को सर्वे करने के आदेश दिए। हालांकि वाराणसी कोर्ट के इस आदेश पर मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट पहुंच गया। हाई कोर्ट ने सर्वे पर स्टे लगा दिया। तब से यह केस फ्लोर में नहीं आया। 2021 में 5 महिलाओं ने ज्ञानवापी पर दाखिल की याचिका। दिल्ली की रहने वाली राखी सिंह और बनारस की रहने वाली लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक की ओर ने वाराणसी की सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में 18 अगस्त 2021 में एक याचिका दाखिल की। इसमें कहा गया कि ज्ञानवापी परिसर में हिंदू देवी देवताओं का स्थान है। ऐसे में ज्ञानवापी परिसर में मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन की अनुमति दी जाए। इसके साथ ही परिसर स्थित अन्य देवी देवताओं की सुरक्षा के लिए सर्वे कराकर स्थिति स्पष्ट करने की बात भी याचिका में कही गई। मां श्रृंगार गौरी का मंदिर ज्ञानवापी के पिछले हिस्से में है। 1992 से पहले यहाँ नियमित दर्शन पूजन होता था, लेकिन बाद में सुरक्षा व अन्य कारणों के बंद होता चला गया। अभी साल में एक दिन चैत्र नवरात्र पर श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन की अनुमति होती है। मुस्लिम पक्ष को श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन में आपत्ति नहीं है। उनका विरोध पूरे परिसर का सर्वे और वीडियोग्राफी कराए जाने पर है। इसी बात का विरोध वाराणसी कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक कर। आज का क्विज यह है कि कौन से नेता ने यूएई के प्रेसिडेंट के निधन पर शोक जताया।